हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका अरुण सर एजो इंग्लिश के माध्यम से एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आया हूं और आज का जो कंसेप्ट है वो है फिगर्स ऑफ स्पीच। वैसा तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरा हो गया था, अभी मैं टेंस को टीच करने वाला था। फिर कुछ मैसेजेस आए बच्चों के कि सर आप फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार पढ़ा दो, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो भाई पहले फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा देते हैं, फिर बाद में टेंस को लेके कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये हम लोग समझ लेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, बराबर है। तो हमने कहीं से तो भी सुना है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है। अभी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना यानी क्या करना, एक पिक्चर, अब देखो एक इमेज मैं आपको बता रहा हूं, इसमें एक लेडी है। अभी ये इमेज देखो और ये जो लेडी है इसको हम ऐसा मानते हैं, लैंग्वेज मानते हैं, बराबर है। हम जो डे टू डे लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ये लेडी ऐसा प्लेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। अभी वो लेडी देखो, वो लेडी कैसे पूरा कंप्लीट अलंकृत करके है, मतलब लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करना यानी लैंग्वेज को अलंकृत करना, बराबर है। अभी कौन सी लेडी अच्छी लगेगी आपको दिखने में, कौन सी लेडी अच्छी लगेगी, वो बाजू की वो अलंकृत जो है वो लेडी अच्छी लगेगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच हम लैंग्वेज में यूज करके उस लैंग्वेज को विविड बनाते हैं, लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करते हैं और वैसे ही एक इमेजिनेशन जो है ना तैयार करते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर तैयार करते हैं, बराबर है। ऐसा बोलते हैं ना एक पिक्चर 1000 वर्ड्स का काम करता है, उसी प्रकार एक पिक्चर जो है हमारे माइंड में तैयार करने का काम जो है ये फिगर्स ऑफ स्पीच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अगर मैंने ऐसा लिखा एक सेंटेंस, ही रैन फास्ट, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा और सेकंड सेंटेंस अगर मैं ये लिखा ही रैन like the wind, he ran like the wind। अभी ये देखो ये he ran fast, आपको कैसा लग रहा है he ran fast, आपको ऐसा लगेगा कि वो फास्ट भाग रहा है फास्ट भाग रहा है। लेकिन मैं अगर बोला he ran like the wind, मतलब आपका इमेजिनेशन पावर सोचेगा कि विंड तो भागता है, बहुत तेज भागता है, उसी तरह वो इंसान वो जो है वो भी भाग रहा है, एक पिक्चर तैयार कर रहा है। और पिक्चर तैयार करने की बात जो है वो कौन करता है, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच करता है। अभी देखो जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं वो दो तरह के मीनिंग हम निकालते हैं, एक फिगरलेटिव मीनिंग और दूसरा लिटरेरी मीनिंग। अभी फिगरलेटिव मीनिंग यानी क्या, एक एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल टू रैक वंस ब्रेन, टू रैक वंस ब्रेन। अभी देखो इसके दो मीनिंग, हम अगर टू रैक वंस ब्रेन का लिटरेरी अगर मीनिंग लिखा ले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी का सर हथौड़ा लेके दन 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 मारना और फोड़ देना। इज इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या? अगर हम फिगरलेटिव मीनिंग की बात करें, देखो पहले होता था, पहले के जो राजे महाराजे जो थे वो अपना जो कल्प्रिट है कल्प्रिट को इस तरह का पनिशमेंट देते थे, उस टाइम का ये जो हम फ्रेज यूज करते हैं, बराबर है। लेकिन अभी कौन से सेंस में यूज करते हैं, तो अगर हम प्रेशराइज है, हम टेंस्ड है, हमारे सर पे बहुत सारा बोझा है, बराबर है, उस हमारा सर दुख रहा है, तो उस सेंस को लेकर हम ये जो है ना फ्रेज यूज करते हैं। मतलब इसका मीनिंग कैसा बनता है, फिगरलेटिव बनता है, फिगरलेटिव मीनिंग जो है ना हम लेते हैं। और एक बात बताता हूं, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक he was died, 2 he was passed away, तीसरा he is no more, he is no more। अभी देखो ये he was died, ही वॉज डाइड किसी को बोलने के बाद किसी को ऐसा लगता है एकदम शॉकेबल न्यूज लगता है, लेकिन वो शॉकेबल न्यूज भी हम डिफरेंट वे से बोल सकते हैं, बराबर है। ऐसा बोल सकते हैं ही वॉज पास्ड अवे, ऐसा बोल सकते हैं ही इज नो मोर, बराबर है कि नहीं। मतलब ये जो लैंग्वेज चेंज करने का, टंग चेंज करने का काम जो है वो क्या करता है, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच करता है।
तो चलो हम फिगर्स ऑफ स्पीच करता है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं, हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, और पोएट जो है हमारे पोएम्स में डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। अभी हमें पढ़ना, 2 सेंस में पढ़ना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच, और ये जो 8 से लेकर 12 तक हमारे सिलेबस में भी होते हैं। जब हम पोएम पढ़ते हैं तो पोएम का अप्रिसिएशन करना होता है, और अप्रिसिएशन में हमें पूछा जाता है कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। सेकंडली जो फिगर्स ऑफ स्पीच जो है पोएटिक डिवाइस में आता है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो पोएम देते हैं उसमें भी आपको पूछा जा सकता है फिगर्स ऑफ स्पीच लिखो बोल करके। मुझे ये बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, फिगर्स ऑफ स्पीच अलग है। अब फिगर्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है अलंकार, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है कि शब्द के भेद होता है। मराठी में शब्दांच्या जाती हम जिसे बोलते हैं, हिंदी में शब्द के भेद बोलते हैं। भेद यानी उसका क्लास करना। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो अभी आपको लग रहा होगा सर फिगर्स ऑफ स्पीच अभी आपने बताया है कि बहुत सारे हैं, तो आप फिगर ऑफ स्पीचेस क्यों नहीं लिखते? बराबर है। तो देखो आपको रूल्स पता होगा कि जैसा हम ब्रदर इन लॉज नहीं बोलते, ब्रदर इन लॉज। अभी मैं अगर लाज बोला तो ये गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे एपोस्ट्रोफी दे दिया तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ये पोजीशन बता रहा है तो ये करेक्ट है। लेकिन मुझे अगर प्लूरल करना है तो मुझे यहाँ पे यस लगाना पड़ता। तो वो रूल्स हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो अभी देखो ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है। व्हाट्स अ फिगर ऑफ स्पीच? सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल दूं कि अ वर्ड और फ्रेज यूज इन अ नॉन लिटरल, मतलब स्पेशल। नॉन लिटरल मतलब क्या है? स्पेशल में हम जैसे लिटरल यूज करते हैं कोई चीज को, लेकिन नॉन लिटरल सेंस सो दैट द स्पीच राइटिंग बिकम्स मोर परसुएसिव। तो स्पीच हमारे राइटिंग को, मतलब ये टेक्स्ट में भी यूज करते हैं, हमारे राइटिंग में भी यूज करते हैं और पोएम में भी यूज करते हैं। तो किस लिए यूज करना है? मोर परसुएसिव करने के लिए उस लैंग्वेज को, विविड करने के लिए उस लैंग्वेज को, और रिलेट बताने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं? यूज करते हैं सेंटेंस में। बराबर है। मतलब इन सिंपल बात में बता दूं, अगर आपको लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करनी है, एक इमेजिनेशन तैयार करना है उसके बारे में, एक चित्र तैयार करना है अपने माइंड में, तो उसी लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं। ये हो गया हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर ये सवाल उठता है सर फिगर्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं। उस हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच को जो है ना, उसके अपीयरेंस, कॉन्ट्रास्ट, ऐसा करके उसको डिवाइड किए जाते हैं। तो हम नियरली 20 से 22 फिगर्स ऑफ स्पीच को अलग अलग वीडियो से, एक वीडियो में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच बैठेंगे, एक वीडियो में 3 बैठेंगे। जैसा हम एडजस्ट करते हैं वैसा पूरे फिगर्स ऑफ स्पीच मैं एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है, पेन है, नोटबुक है, तो ये लिख लो, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। ओके। तो अगर फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आ गया तो हम एक एक फिगर्स ऑफ स्पीच हम एक्सप्लेन यहां पे करेंगे। ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखेंगे पहला फिगर्स ऑफ स्पीच, वो होगा सिमिली। अभी आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, सिमिली क्या है? सिमिली, अब सिमिली में हम हमेशा क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के साथ, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन कंपैरिजन करते समय हमें एक बात ध्यान में रखना पड़ता है कि एटलीस्ट वन जो है कॉमन थिंग दोनों में रहनी चाहिए, दोनों में कॉमन एटलीस्ट वन थिंग रहनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखा ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, he is as brave as a lion। अभी देखो दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दो अलग ऑब्जेक्ट है,
एक ऑब्जेक्ट ही हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट लॉयन हो गया। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है ब्रेव। बराबर है। जब पता, अब कीवर्ड्स क्या है, एज ये कीवर्ड्स है। बराबर है। अगर सिमिली आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक तो वहां पे दो ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा, और एज, लाइक ये कीवर्ड मैं दे रहा हूं, ये कीवर्ड यूज करके उन दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। फिर देखो, हमें स्ट्रक्चर में अगर देखना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस लाइक प्लस ए प्लस नाउन। ये स्ट्रक्चर में आपको क्या बनाना है, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच बनाना है। बराबर है। अभी देखो सेकंड स्ट्रक्चर, ये तो लाइक का स्ट्रक्चर हो गया। अ कब यूज करना है, जब यहां पे सिंगुलर है। बराबर है। अगर पर्टिकुलर थिंग है तो हमें द यूज करना है। अगर यहां पे प्लूरल है तो हमें अ यूज करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल आपको पता है, लेकिन आर्टिकल थोड़ा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर में अगर कोई सेंटेंस है या फिर आपको बनाना है फिगर्स ऑफ स्पीच में सिमिली अगर बनाना है तो आप ये स्ट्रक्चर में बना सकते हो। ठीक है। अभी देखो सेकंड जो है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन। ये भी स्ट्रक्चर में आप बनते हैं। अब ये स्ट्रक्चर का सेंटेंस जो है ना, ये बन गया। बराबर है। ये स्ट्रक्चर में ये जो सेंटेंस है ये स्ट्रक्चर का है। फिर इसका सेंटेंस कैसा बनाते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई वाइफ इज quite like a mouse, quite like a mouse। अभी देखो ये स्ट्रक्चर देखो, फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, एक तो यहाँ पे लाइक यूज किया और दो जो है अलग ऑब्जेक्ट लिया हूं मैंने, एक माय वाइफ और दूसरा माउस। अब दोनों में एक कॉमन चीज क्या है, दोनों भी क्वाइट है। एक माउस क्वाइट है और दूसरी मेरी वाइफ क्वाइट है। तो ये ऐसा करके हम सिमिली को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखो आइडेंटिफाई करना है पोयम में। अब एक पोयम पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं दो ऑब्जेक्ट है क्या, और दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन इस दो कीवर्ड से किया है क्या, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये आपको ध्यान में रख के अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिमिली जो है ना आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। ये एग्जांपल्स जो है, अभी तो ये एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम देखेंगे कि कीवर्ड है या नहीं है। फिर हमने क्या बोला, अगर आपको सिमिली आइडेंटिफाई करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है, एक तो कीवर्ड देखो, उसके बाद में दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है क्या, ये आपको देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड, दे आर एज ये कीवर्ड है। लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक कीवर्ड है। ही इज एज कीवर्ड है। ओके, ये फनी उसमें जो है ये एज में एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। वॉचिंग द शो वॉज लाइक कीवर्ड है। यहाँ पे दे फाउट लाइक कीवर्ड है, और यहाँ पे दिस हाउस इज एज यहाँ पे भी कीवर्ड है। अभी कीवर्ड तो हो गया, और दूसरा आइडेंटिफाई कैसा करें इसको देखो, दे आर एज डिफरेंट एज नाइट एज डे। अब दो डिफरेंट थिंग है, दे है यहाँ पे, नाइट एंड डे है। ओके, दे नाइट एंड डे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों में एक क्वालिटी क्या है कि दोनों भी जो है वह डिफरेंट है, दोनों भी जो है डिफरेंट है। अभी देखो लास्ट नाइट आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। अभी लॉग कैसा होता है, लॉग एकदम गिर के रहता है, इसको कोई हिला नहीं सकता, जगह पे से हिलता नहीं है, कुछ भी नहीं है। दो डिफरेंट थिंग्स हैं, एक है आई, दूसरा है लॉग। वो भी सोता है और मैं भी सोता हूं। सोना जो है दोनों में कॉमन बात है, दोनों डिफरेंट थिंग है लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, और वो कॉमन बात को लाइक यूज करके कंपैरिजन किया गया है। यहां पे देखो थर्ड सेंटेंस में ही है, अ मंकी है। ओके, ही
और यहाँ पे मंकी है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। अब दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कंपैरिजन किस वर्ड से किया गया है? एज से किया गया है। दोनों में कॉमन थिंग क्या है? ही भी फनी है और मंकी भी फनी है। मंकी दोनों में, मंकी जैसे फनी है वैसा ये भी फनी है, मतलब दोनों फनी नहीं है, दोनों में कॉमन चीज जो है वह फनी है। वॉचिंग द शो वाज लाइक वॉचिंग द ग्रास। अभी देखो दोनों में किस चीज में कंपैरिजन है? द शो में और ग्रास ग्रो में, और दोनों में कॉमन चीज क्या है? वॉचिंग द शो वाज लाइक वॉचिंग द ग्रास ग्रो। दे फाउट लाइक कैट्स एंड डॉग। यहां पे भी दे और कैट्स और डॉग, अभी दे भी फाइट करते हैं और कैट्स और डॉग भी फाइट करते हैं। फिर दोनों में कॉमन चीज क्या है? ये दोनों भी फाउट करते हैं, इसलिए दोनों में कॉमन चीज वो है। लाइक जो है यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड है। द हाउस और विसल, ये दोनों भी अलग अलग है। दोनों क्या है? दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है क्लीन। ओके, दोनों में भी एक सेम वर्ड क्या है? कॉमन चीज क्या है? ये क्लीन है। इस तरह से हम लोग जो है सिमिली का जो है सिमिली को आइडेंटिफाई करते हैं। और अभी देखो आप पोएम जब पढ़ोगे, इतना एक्सप्लेन करने के बाद इजीली यू कैन आइडेंटिफाई सिमिली फ्रॉम योर पोएम और कोई टेक्स्ट में से भी, और तुम खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर इस जो मैंने दो कंस्ट्रक्शन बताया है, स्ट्रक्चर बताया सेंटेंस का, अगर उस स्ट्रक्चर में आप अगर कोई सेंटेंस रखना चाहोगे तो डेफिनेटली आप सिमिली बना पाओगे, सिमिली आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब सेकंड जो है, अब सेकंड देखते हैं मेटाफर। अभी मैं ये बताऊंगा कि सिमिली और मेटाफर में क्या फर्क है। दोनों भी सेम है। अभी यहां पे देखो मेटाफर और सिमिली दोनों भी सेम है, दोनों में भी कंपैरिजन पाया जाता है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क क्या है? सिमिली में हम एज और लाइक ये वर्ड यूज करके कंपैरिजन करते हैं, और मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला लव इज लाइफ, लव इज लाइफ मैंने अगर बोला तो लव इज लाइक अ लाइफ नहीं होता, लव इज लाइक अ लाइफ अगर मैंने बोला तो वो हो गया सिमिली। अगर डायरेक्ट मैंने लव इज लाइफ ही बोल दिया तो वो हो गया मेटाफर। सेकंड एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि कैमल इज अ शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट अगर मैंने बोला तो लाइक आ गया, इसलिए वो सिमिली में चले गया। मैं अगर सीधा बोला कैमल इज अ शिप इन द डेजर्ट, कैमल इज अ शिप इन द डेजर्ट अगर बोल दिया तो वो हो गया मेटाफर का एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, अगर मैंने ये बोला कि ही इज फाउट लाइक अ लॉयन, ही इज फाउट लाइक अ लॉयन, ये हो गया तुम्हारा सिमिली का एग्जाम्पल। लेकिन मैं अगर बोला ही इज लॉयन इन द फाइट अगर बोलने के बाद वो सीधा सीधा क्या हो जाता है? मेटाफर का एग्जाम्पल्स होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लेके बताता हूं कि मेटाफर और सिमिली में क्या फर्क है। अभी देखो कि ये जो मेटाफर है, मेटाफर का हम सिमिली कर सकते हैं और सिमिली का हम मेटाफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में भी कंपैरिजन है, दोनों में भी कंपैरिजन है। लेकिन सवाल यह है कि हाउ टू आइडेंटिफाई। मैंने तो बोल दिया आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको कीवर्ड देखना पड़ेगा। अगर कीवर्ड एज लाइक कीवर्ड है तो वो हो गया सिमिली में। अगर डायरेक्ट उस चीज को हम उसका उपमा दे रहे हैं तो वो हो गया हमारा मेटाफर। अभी देखो एग्जांपल देखो, द क्लासरूम वाज अ जू, मैंने सीधा क्लासरूम को जू बना दिया है, मुझे उसका कंपेयर करना है, क्लासरूम जू जैसा दिख रहा है। मैं अगर बोलूं द क्लासरूम इज लाइक अ जू, द क्लासरूम वाज लाइक अ जू बोलने के बाद वो हो गया हमारा सिमिली। यहां पे मैंने खाली लाइक डाला, द क्लासरूम वाज लाइक डाल दिया, लाइक डाल दिया तो वो हो गया हमारा सिमिली, और लाइक निकाल देने के बाद ये हो गया हमारा मेटाफर। मतलब सीधा मैंने क्लासरूम को क्या बोल दिया है? जू बोल दिया है।
जू के जैसा नहीं है, सीधा जू है। अगर मैं जू के जैसा अगर बोला, जैसा अगर आया तो वो हो गया सिमिली, और सीधा मैंने जू बोल दिया, सीधा मैंने जू बोल दिया तो वो हो गया हमारा मेटाफर। अब मेटाफर कैसा होता है, सीधा हम द क्लासरूम को क्या बोल देते हैं, सीधा जू का उपमा दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाफर। शी इज अ पीकॉक। अब शी इज अ पीकॉक, यहां पे भी दो थिंग्स है, पीकॉक है, सीधा मैंने उसको पीकॉक बना दिया। लेकिन मुझे अगर इसका सिमिली करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शी इज लाइक अ पीकॉक, बराबर है। मैंने यहां पे लाइक डाल दिया तो वो हो गया हमारा सिमिली, मैंने यहां से लाइक निकाल दिया तो वो हो गया हमारा मेटाफर। मतलब वो किसके जैसी है, किसके जैसी है, पीकॉक जैसी है। मैं जब बोलूंगा तो वो हो गया हमारा सिमिली, और मैं सीधा बोल दिया कि आप पीकॉक हो, आप पीकॉक हो, मतलब आप पीकॉक जैसे हो, बराबर है कि नहीं। आप, मैं जो बोल रहा हूं कि आप पीकॉक हो मतलब आप पीकॉक जैसी हो, तो ये जैसी हो, सीधा मैंने पीकॉक हो ऐसा बोल दिया कि वो हो गया हमारा मेटाफर। मैं अगर पीकॉक जैसी हो बोल दिया तो वो हमारा हो गया सिमिली। ही इज अ नाइट ओन, ही इज अ नाइट ओन, मैं जब बोलूंगा उसको मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि आप नाइट ओन हो, आप नाइट ओन हो, मतलब आप नाइट ओन के जैसा हो। मैं अगर बोल दिया ही इज लाइक अ नाइट ओन तो वो सिमिली हो गया, और लाइक निकाल देने के बाद ये हो गया हमारा मेटाफर। देखो कितना इजी है, वो जो मैंने स्ट्रक्चर बताया सिमिली का, उसमें से लाइक निकाल दो तो वो हो जाएगा हमारा मेटाफर। हम सीधा मेटाफर में क्या करते हैं, सीधा उसको बना देते हैं उसी चीज, जो उसके साथ कंपेयर नहीं करते। हम दो, अब सिमिली में क्या करते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, लाइक और एज यूज के, फिर यहाँ पे कंपेरिजन होता है, लेकिन डायरेक्ट क्या बोलते हैं, डायरेक्ट उस चीज को हम वो बना देते हैं। ओके, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, द स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट, स्नो कैसा है, व्हाइट ब्लैंकेट है, स्नो व्हाइट ब्लैंकेट है। स्नो व्हाइट ब्लैंकेट जैसा है क्या, अगर जैसा है मैं बोलूं तो वो हो गया हमारा सिमिली। अगर मैं सीधा बोल रहा हूं कि व्हाइट ब्लैंकेट है तो वो हो गया हमारा मेटाफर, डायरेक्ट हम बना दे। जैसा कि मैं बोला कि आप लॉयन हो, आप लॉयन हो, अगर मैं आप लायन हो बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉयन जैसा स्ट्रेंथ आप में है। लेकिन मैं अगर बोल दिया कि यू आर लाइक अ लॉयन तो ये हो गया हमारा सिमिली। आप अगर लॉयन बोल दिया, मैंने आपको लॉयन बोल दिया तो ये होगा मेटर। कितना सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी मैं देखो इतना एक्सप्लेन करने के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड में से निकले बाहर, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूं। जब भी हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना होता है, क्योंकि देखो ऐसा बोला जाता है वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपैरिजन, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी कंपैरिजन करते हैं। कभी डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, कभी इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। कभी दोस्तों का कंपैरिजन दोस्तों के साथ करते हैं और किसी और के साथ हम कंपैरिजन करते रहते हैं, बराबर है। इसलिए कहा गया है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपैरिजन, यू हैव टू फाइंड इट। ये 9th पे एक पोएम है कंपैरिजन, उसमें बहुत सारा कंपैरिजन दिया गया है। अगर टाइम मिला तो एक बार देख लो और कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा कि कैसे दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया है। As fast as spaceship and as slow as snail, बराबर है। यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन किया गया और दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो स्पीड कॉमन फैक्टर है, बराबर है। तो अभी देखो 3 चीज इसमें आपको क्लियर करना है। एक, इसके बाद जब आप पोएम पढ़ोगे तो आपको इजीली आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, करोगे ही। और सेकंड, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आ गया आइडेंटिफाई करो बोल करके तो इजीली आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। तीसरा जो काम है कि अपने खुद के जो है सिमिली मेटाफर बनने चाहिए। दैट इज माय इंटेंशन बिहाइंड दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद देखो द किसेस आर द फ्लावर ऑफ अफेक्शन। अब इसे छोटे बच्चे को जो हम किसेस करते हैं, छोटा बच्चे जो छोटे होते हैं तो उसको किसेस करने के बाद, किसेस क्या है, आर फ्लावर ऑफ अफेक्शन। इसको अगर मुझे सिमिली करना है तो मैंने क्या बोला, किसेस को सीधा सीधा फ्लावर ऑफ अफेक्शन बोल दिया है। अब ये हो गया मेटाफर। लेकिन इसको मुझे अगर सिमिली करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसेस आर लाइक द फ्लावर ऑफ अफेक्शन। किसेस आर लाइक द फ्लावर ऑफ अफेक्शन, मैं ऐसा सिमिली बना सकता हूं। द थंडर वॉज अ माइट लॉयन। द थंडर कैसा है, अ माइटी लॉयन है। अभी दोनों में कंपैरिजन है, अ थंडर में, अ माइटी लॉयन में। मैंने थंडर को सीधा माइटी लॉयन बोल दिया,
सीधा उसको माइटी लायन का उपमा दे दिया है, मैंने बोल दिया कि आप माइटी लायन हो, ये हो गया मेटाफर। अगर मैं बोलूं कि द थंडर वॉज लाइक अ माइटी लायन, ये होगा हमारा सिमिली। लास्ट एग्जांपल, अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट। अमेरिका को मैंने क्या बोला है? मेल्टिंग पॉट बोला है, सीधा सीधा मेल्टिंग पॉट, उसको मेल्टिंग पॉट मैंने बना दिया है। अगर बना दिया है, ये हो गया मेटाफर। अगर मैं बोलता हूं कि अमेरिका इज लाइक अ मेल्टिंग पॉट, बोलने के बाद क्या हो जाता है कि वहां पे सिमिली हो जाता है। तो ये दोनों में भी देखो कंपैरिजन है, एक में डायरेक्ट कंपैरिजन है और दूसरे में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन में दोनों भी है। तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। हम देखो हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारे कंपैरिजन यूज करते हैं। कोई कंपैरिजन सिमिली के होते हैं और कोई कंपैरिजन जो है ना मेटाफर के होते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि मेटाफर के कंपैरिजन कैसा आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, और सिमिली के कंपैरिजन कैसा आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। थर्ड जो फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं हम, थर्ड फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिटरेशन। अभी एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन क्या होता है? थर्ड जो है वो होता है एलिटरेशन। मैं अगर बोला बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेज बटर इज बेटर, मैंने क्या बोला? बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेज बटर इज बेटर। और दूसरा बात बोला हाउ मच वुड कट कट इफ वुड कट वुड, हाउ मच वुड कट इफ वुड कट वुड। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। शी सेल्स ऑन द शी शोर। ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? क्या ऑब्जर्व किया आपने? अगर मैंने बोला बेटी बॉटर बॉट सम बटर बट शी सेज बटर इज बीटर, और मैंने बोला कि हाउ मच वुड कट इफ वुड कट वुड, और मैंने और बोला कि शी सेल्स ऑन द शी शोर, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इनिशियल साउंड है, इनिशियल साउंड, वो इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है, इनिशियल साउंड रिपीट हो रहा है। पहले फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोल दिया विलियम वर्ड्सवर्थ, वी रिपीट हो रहा है। मैंने अगर बोला कोको कोला, कोको, ये जो इनिशियल साउंड है, इनिशियल साउंड समझो या फिर इनिशियल लेटर समझो। लेटर में भी दो होते हैं, एक कंसोनेंट और वावेल। तो यहां पे आपको कंसोनेंट लेटर को कंसीडर करना है। मे बी वो लेटर जो, वो वर्ड जो है वो स्प्लिट होके बीच में दूसरा एक वर्ड बैठे, फिर भी हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। क्या समझ में आ गया? एलिट्रेशन बोले तो जो इनिशियल साउंड में, एक सेंटेंस है, एक लाइन है या फिर एक फ्रेज में दो सेम इनिशियल साउंड वाले वर्ड साथ साथ में या फिर स्प्लिटेड होके आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन बोलते हैं। सो यू हैव टू कंसिडर कंसोनेंट साउंड में या फिर लेटर। मैंने बोला कोको कोला, अगर मैंने बोला तो यहां पे क्या हो गया? क सी साउंड रिपीट हो गया। विलियम वर्ड्सवर्थ बोलने के बाद वर्ड रिपीट हो गया। अगर उस लाइन में अगर स्प्लिट होना यानी क्या, यहाँ पे बीच में एक आधा वर्ड बैठना जो साउंड सेम नहीं है, फिर भी उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन यानी इसमें उसका मतलब ही बनता है, एलिट यानी रिपीट करना, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम इनिशियल साउंड यानी जो साउंड बिफोर में निकलता है, जो लेटर सेम है, जो लेटर सेम होके साउंड निकलता है, सेम साउंड, उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। ओके, अब मैंने दो टंग ट्विस्टर बोल दिया, बेटी बॉटर बाउट सम बटर। अब बेटी बॉटर बी बाउट सम बटर, यहाँ पे भी बी सेम हो गया, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। और मैंने और एक टंग ट्विस्टर बोला आपको, शी सेल ऑन द शी शोर, फिर यहाँ पे श जो है रिपीट हो रहा है, फिर उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। चलो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एलिट्रेशन क्या है। तो देखो, ये जो एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन यानी क्या है? एलिट्रेशन हैपन्स व्हेन वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड। पहले मैंने क्या बोला?
कि वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साइन, सेम साउंड से शुरू होना पड़ता, नॉट जस्ट द सेम लेटर्स। मैं लेटर्स क्यों बोल रहा हूं, मैं लेटर्स क्यों नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम कंसिडर क्या करते हैं, साउंड को कंसिडर करते हैं। कुछ लेटर्स जो है ना वो साउंड सेम देते हैं लेकिन लेटर्स डिफरेंट होते हैं, मतलब यू हैव टू कंसिडर द साउंड, कैसा साउंड वहां पे निकल रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि इनिशियल साउंड शुड बी कंसिडर्ड, इनिशियल साउंड क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। सो ओके सो साउंड आर रिपीटेडली इन अ फ्रेज और सेंटेंस, मतलब साउंड का जो है ना इनिशियल साउंड रिपीटेड होना चाहिए। द साउंड इज यूजुअली कंसोनेंट, द साउंड, अभी यूजुअली कंसोनेंट क्यों, क्योंकि अगर वॉवेल का साउंड निकल रहा है तो वो फिगर्स ऑफ स्पीच चेंज हो गया, वो दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच में आते हैं, वो भी मैं देखूंगा। लेकिन यहां पे क्या करना है, आपको कंसोनेंट साउंड की तरफ ध्यान रखना है। एंड द वर्ड्स डोंट हैव टू बी नेक्स्ट टू वन अनदर। अभी और एक बात है कि वर्ड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं और नेक्स्ट टू अनदर भी हो सकते हैं, मतलब वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पे देखो कि यहां पे कंडीशन दिया गया है कि डोंट हैव टू बी नेक्स्ट टू वन अनदर, नेक्स्ट टू वन अनदर रहा तो भी चल जाता है और नहीं रहा तो भी चल जाता है। मैंने जो भी एग्जांपल बोला वो एग्जांपल पूरे कितने बोला कि जो अलग अलग है, मतलब बीच में स्प्लिट करके दो वर्ड्स अलग अलग है। अभी देखो स्प्लिट क्या है, स्प्लिटेड वर्ड भी मैं आपको बताता हूं, कुछ एग्जांपल से देखो। बिजी बी, ओके बिजी बी, यहां पे बी यहां पे बी, और स्प्लिट कौन से वर्ड किए इसको, ये एज और अ स्प्लिटेड वर्ड है, स्प्लिट किया गया दोनों को। फिर यहां पे राइट रेन, र और ये र रिपीट हो गया है। यहां पे आउट आ, ये स्प्लिटेड है, आ रिपीट हुआ है। फिर यहां पे यम म, यहां पे म भी रिपीट हुआ है। ओके यहां पे मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, यहां पे भी देखो म और म रिपीट हुआ है यहां पे। ओके फिर यहाँ पे गिव अप द घोस्ट, यहाँ पे जी गिव घोस्ट दोनों रिपीट हुआ है, मतलब इनिशियल साउंड हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे गुड और यहाँ पे गोल्ड, जी कहाँ पे रिपीट हुआ है, मतलब ये जो इनिशियल साउंड, इनिशियल लेटर स्पेशली कंसोनेंट रिपीट होते हैं उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। अब हमारे तीन फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए हैं, एक सिमिली, एक मेटाफर और तीसरा जो है वो है एलिट्रेशन। सिमिली में कंपैरिजन, मेटाफर में भी कंपैरिजन, ओके इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और यहां पे जो है हम कंसिडर करते हैं इनिशियल साउंड। जो इनिशियल माने स्टार्टिंग का जो साउंड है वो अगर सेंटेंस में या फिर फ्रेज में रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। इसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ जो है वो है एंटीथेसिस। अभी एंटीथेसिस क्या है, अभी देखो एलिट्रेशन के बाद, एलिट्रेशन में हमने क्या देखा कि इनिशियल साउंड जो है रिपीट हो रहे। अभी एंटीथेसिस में क्या है कि अगर कोई कॉन्ट्ररी यानी जो अपोजिट वर्ड्स है, जो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंट अपोजिट वर्ड, जैसा सैड का हैप्पी देखते हैं, वार का लव देखते हैं, ओके अप का डाउन देखते हैं। ये जो अपोजिट वर्ड्स है एक सेंटेंस में, एक लाइन में, एक फ्रेज में दो अगर अपोजिट वर्ड आते हैं, जैसा सन का मून बराबर है, ड्राई का रेन या फिर डेजर्ट का रेन, ये अपोजिट वर्ड जब आते हैं, जैसा लूज का विन, ओके ये अपोजिट वर्ड्स अगर आ गए तो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। अभी देखो अ कॉन्ट्ररी और अपोजिट ओपिनियन, वहां पे कैसा ओपिनियन होना चाहिए, एक तो कॉन्ट्ररी यानी अपोजिट, मतलब अपोजिट ओपिनियन होना चाहिए। उस ओपिनियन क्या कर रहा है, कंसेप्ट और कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसको कंसेप्ट को जो है ना अपोजिट वहां पे कंसेप्ट होना चाहिए। जैसा मॉडर्न का एंशिएंट, ये अपोजिट है। अगर कोई लाइन में दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड आया हो या फिर उस लाइन में आया हो उसको हम बोलते हैं एंटीथेसिस। समझ में आ गया? सम एग्जांपल वी विल टेक सो दैट योर कंसेप्ट विल क्लियर। अभी देखो एग्जांपल्स, ओके एंटीथेसिस के एग्जांपल्स कैसा, मैंने एंटीथेसिस क्या बोला था कि टू अपोजिट आइडियाज होना चाहिए।
इट रेन्ड ऑल नाइट द डे आई लेफ्ट। फिर इसमें दो अपोजिट आइडिया क्या है, नाइट एंड डे, दो अपोजिट है। फिर ऐसा अगर दो अपोजिट वर्ड आपको दिखते हैं सेंटेंस में या फिर लाइन में या फिर कोई पोएट में, पोएट के लाइंस में, तो उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। सेकंड देखो, यू आर इजी ऑन द आईज, हार्ड ऑन द हार्ट। अभी देखो इजी का अपोजिट वर्ड क्या है, हार्ड है। दोनों अपोजिट आइडिया यहाँ पे बताया गया है। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। इट्स नेवर टू सुन, इट्स नेवर टू लेट। सुन और लेट, सुन का अपोजिट वर्ड क्या होता है, लेट होता है। मतलब यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड है। ओके, सुन और लेट, सुन का अपोजिट वर्ड लेट है। फिर उसको हम एंटीथेसिस बोलते हैं। आई क्लोज माई आईज सो आई कैन सी। अभी सी और क्लोज ये दोनों अपोजिट वर्ड है, तो ये है हमारा एंटीथेसिस का एग्जांपल्स। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। और यहाँ पे अपोजिट क्या है, स्पीच और साइलेंस, ये अपोजिट वर्ड है। फिर ये हो गया हमारा एंटीथेसिस का एग्जाम्पल। लव इज एन आइडियल थिंग बट मैरिज इज अ रियल थिंग। अभी आइडियल यानी एक कल्पना है और रियल यानी फैक्ट है, दोनों भी अपोजिट आइडिया है। अभी मैं क्या बोलता हूं, अगर सेंटेंस में, लाइन में अपोजिट आइडिया अगर दिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। इस वीडियो में मैंने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किया है, जिसमें सिमिली है, मेटाफर है और एंटीथेसिस है और एलिट्रेशन है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं और 4 जो है, जितना 4 या 5 जितना भी बैठे उतना आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो और कंटिन्यू अच्छे नए नए अगर वीडियो आपको देखना है और आपको अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो मैं नया नया कंसेप्ट आपके सामने ला रहा हूं वो कंसेप्ट सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपका नॉलेज आप इंप्रूव कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।